यार वीडियो कॉल क्यों कर रही हो? पता तो है तुम्हें सिग्नल्स नहीं आते हवेली में। वही तो, तुम हवेली से बाहर जाके मुझे कॉल नहीं कर सकते थे? बस अपने मसलों में फंसा हुआ था। मिलोगी तो बताऊंगा। मुझे भी तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देनी है हवेली के बारे में। कौन सी हवेली? तुम मिलो ना, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बताती हूँ। अच्छा लिसन, मैं F10 वाले घर जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच के तुम्हें लोकेशन शेयर करता हूँ, वहाँ आ जाना। ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, आइंदा मुझे ऐसे परेशान नहीं करवाना, ठीक है? हाँ हाँ बाबा नहीं करता। अच्छा सुनो, मुझे ड्राइव करने दो। ओके बाय। मैं हूँ अनसुनी एक ऐसी दास्तां, मेरा है ये जहां फिर भी हूँ लामकां। कुछ तो है तेरे और मेरे दरमियां, मैं तेरे पास हूँ तू खोया है कहाँ। खामोशियाँ ये मेरी कुछ कह रही है तुमसे, क्यों तू समझे ना मेहरबान। मैं तुझसे हूँ चुप मैं, कोई राज जाने ना, आवाज़ हूँ तेरी तू क्यों पहचाने। तोड़ देता हूँ। तुझसे हूँ चुप मैं, कोई राज जाने ना, आवाज़ हूँ तेरी तू क्यों पहचाने ना। मेरे वालिद वसीउद्दीन बहुत अल्लाह वाले आदमी थे, इबादत गुजार और अल्लाह के बहुत करीब। मैंने उन्हें कभी कज़ा नमाज पढ़ते नहीं देखा, क्योंकि उनकी नमाज कभी छूटी ही नहीं थी। हम सब एक छत के नीचे उस हवेली में रहते थे। हवेली में हर वक्त हंसी और कहकहे फूलते थे, लेकिन फिर एक दिन हमारी खुशी को नजर लग गई। आज़र आज़ाद हो गया। न जाने किस तरह वो तस्बीह टूट गई। फिर हमारी हवेली हादसों का शिकार होने लगी। बीमारियां फूट पड़ी, बच्चे ज़हरखाने से मरने लगे। हम किस किस को बचाते? हमारे पास सिर्फ 4 तावीज़ थे। ये तावीज़ दादा ने बनाए थे और वो ही बना सकते थे। कम वक्त घराना है ये जिन्नों का। हर दफ़ा हम उन्हें कैद करते हैं और हर पीढ़ी में वो किसी न किसी तरह आज़ाद हो जाते हैं। यार हाँ नादिया। अली यार, तुमने मुझे अभी तक पिन लोकेशन नहीं भेजी है। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। बल्कि एक काम करो ना, कहीं बाहर ही मिलते हैं। ठीक है, आ जाओ फिर उसी रेस्टोरेंट पर। हाँ ओके, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय।
जी, आपको किससे मिलना है? मैं नादे की मामा हूँ। आंटी, आप यहाँ? हाँ, वो नादे ने मुझे बताया था हवेली में सिग्नल्स के इश्यूज हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं राब्ता कैसे करूँ, इसलिए मैं आ गई। आंटी, आइए जरा बाहर चल के बात करते क्या है? हैं। आप कैसे आई हैं? गाड़ी में? तो गाड़ी में बात करते हैं। क्यों, गाड़ी में क्या बात करनी है? आपको बताती हूँ ना, चले तो सही। गैस पर आ जाओ। दिल का है ये बंजारापन, दिल है कहीं और कहीं धड़कन, मेरा नहीं बनता तो न बन, पर अपना ही बन तू जरा। तुम्हें डर लगा है, तुम छुपा रहे हो ना। क्या बात करनी है बताओ। इधर थोड़ी बताऊंगी, अंदर चलो, सब बताती हूँ तुम्हें मैं। और तुम आई कैसे हो? वो मम्मा तो गाड़ी लेके गई हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई अचानक, तो मैं तो खुद आई हूँ। यहाँ रोक दो। हाँ हाँ, बस बस रोक दे। चले। लेकिन बेटा, हाँ हाँ, आई तो सही। लेकिन ज़ारा, यहाँ जंगल में क्यों? क्योंकि देखिए ना, कितनी प्यारी जगह है, ये सब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों आए हैं? अब छोड़े ना इन बातों को, और सुनाए। क्या सुनाऊं? कि आप इस तरह यूं अचानक, खैरियत? हाँ, असल में बात यह है, नादिया जो है ना, वो मेरी इकलौती बेटी है। आई एम अ सिंगल पेरेंट, और वो मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाती है, मुझे सब पता। हाँ, मुझे पता है। नादिया ने मुझे बताया था कि आपका और उसका फ्रेंड जोन है पक्का वाला। हाँ। तो इसका मतलब है तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि मुझे पता है? नहीं आंटी, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। देखो ज़ारा, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि हर जर्नलिस्ट को ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी खबर आवाम तक पहुँचनी चाहिए, और ये उन तक पहुँचाना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है, और उनका सुनना अव्वलीन हक है। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन आप अभी ये बात सबको क्यों बताना चाहती हैं? देखो, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए तुम लोगों के बारे में, इस हवेली के बारे में। नहीं आंटी, आपको पता है असद को शो मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तो ये रिश्ता भी बहुत सादगी से करना चाहते हैं। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? आप नादिया और अली के रिश्ते की बात नहीं कर रही थी? नहीं, मैं तो हवेली की जिन्नात की बात कर रही हूँ। क्या नादिया ने आपको बता दिया? हमने उसको कितनी सख्ती से मना किया था कि वो किसी को ये बात ना बताए। देखिए आंटी, हम इस बात की तशहीर बिल्कुल नहीं कर सकते। इस तरह तो हमारी हवेली की प्राइस गिर जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। ओह, इसका मतलब है कि ये बात सच है। इस हवेली में वाकई जिन्नात है ना, तो मुझे इसीलिए यहाँ पे लाई हो ना, क्योंकि मैं तावीज़ के बगैर अंदर नहीं जा सकती। आंटी, हम आहिस्ता बोलें और प्लीज खुदा के लिए इस बात की तशहीर ना करें, प्लीज। लेकिन ज़रा तुम ज़रा सोचो तो सही, टॉप स्टोरी होगी ये, मेरी टॉप स्टोरी। यूं अखबार में बड़ी बड़ी लाल सुर्खियां लगेंगी, जिन्नात से भरी हुई हवेली। नहीं आंटी। नहीं, लेकिन क्यों? ये देखो, तुम्हारी हवेली पे पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। पूरा आर्टिकल हमारी हवेली पे? वो अली ज़ारा पे कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? मतलब कह नहीं रही थी, पूछ रही थी। आगे भी तो बोलो ना, क्या पूछ रही थी? मतलब वो पूछ रही थी कि मैं तुम्हारी कैसी दोस्त हूँ, ग्रीन जोन वाली या रेड जोन वाली। रेड जोन, ग्रीन जोन, ये कौन से जोन होते हैं भाई? मुझे तो बस बफर जोन का पता है। मेरे चचा रहते थे वहाँ पे यूके जाने से पहले, कराची में। तुम्हें नहीं पता? पुत्तू, मैं समझाती हूँ। जैसे फ्रेंडशिप जोन होता है, रिलेशनशिप जोन होता है, सिचुएशनशिप जोन होता है, वैसे ही ग्रीन रेड। तो ग्रीन जोन फ्रेंडशिप के लिए और रेड लव के लिए। तो तुमने क्या कहा? वैसे मैंने उनको ग्रीन बताया, लेकिन पता है मुझे क्या लगता है?
मुझे लगता है कि हमारा ना ही ग्रीन जोन है ना ही रेड जोन है, हमारा है ऑरेंज जोन। ऑरेंज ट्रेन होती है, जोन नहीं। तुम्हें नहीं पता, हम गर्ल्स में ऐसा ही होता है। ओके, ऑरेंज जोन है। अच्छा छोड़ो, ये काफ़ी डॉट्स कनेक्ट कर लिए हैं मैंने, हमारी हवेली के बारे में ही है। हाँ, तो फिर मुझे बताओ क्या पता चला। बताऊंगा। अली प्लीज़ बताओ ना, फिर तुम हवेली चले जाते हो, फिर वहाँ राब्ता नहीं हो पाता। मुझे तुमसे इतनी सारी बातें करनी है, प्लीज़ प्लीज़। ओके। देखो ज़ारा, मैंने इस हवेली पे रिसर्च की है। ये जिन्नात जो है ना तकरीबन 200 साल पुराने हैं और तब से इन्होंने इस हवेली के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तुम्हारे ख्याल में ये इतनी आसानी से छोड़ देंगे ये हवेली? लेकिन आंटी, हम कोशिश तो करेंगे ना। हमारे पास इसके अलावा क्या चाह रहा है? आपको पता ना कि हमारा सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है। समझने की कोशिश करें ना। मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कहानी है, कहाँ से शुरू हुई है। आंटी, कहानी तो बहुत लंबी है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म? तो मेरे पास तो बहुत वक्त है, वक्त ही वक्त है। तुम बिल्कुल शुरू से शुरू, मैं सुनने के लिए तैयार। शुरू से? वो आंटी, असल में ना हम यहाँ पर असद और अली के अब्बा जान की वसीयत पूरी करने के लिए आए हैं। कैसी वसीयत? दादा जान की वसीयत के मुताबिक हमें कम से कम इस हवेली में 6 महीने गुजारने हैं, और इन्हीं 6 महीनों में मेरी शादी होनी चाहिए, वरना सारी जायदाद हाथ से चली जाएगी। लेकिन शादी तो इतना बड़ा मसला नहीं है ना, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। आप, मेरा मतलब आप कर सकते हैं। अलबत्ता हाँ, जिनों के साथ हवेली में इतना वक्त गुजारना ये थोड़ा मुश्किल काम है। यार खुदा की कसम, अगर ये जिन इंसानों की तरह मेरी एक दफ़ा बात सुन लेना, तो मैंने कहा कि हाथ जोड़ कर कहूँगा, भाई तुम लोग किसी को नज़र तो आते नहीं, इतनी बड़ी हवेली है, मिलजुल कर रह लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? सच में इतनी बड़ी हवेली है कि इवन मैं और मम्मा भी आकर शिफ्ट हो सकते हैं वहाँ पे सुकून से। नहीं नहीं ऐसे ही बस देख रहा हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच यार, तुम इतनी ज़्यादा एफर्ट्स कर रही हो, थैंक यू। असल में अली, मेरा ना दिल लग गया है, और फिर जिस काम में मेरा दिल लग जाता है ना, वो मैं पूरा करके ही छोड़ती हूँ। ओके।